रामस सिटी कंडोमिनियम में घरेलू कर्मचारी के रूप में काम करने वाली 18 वर्षीय महिला की मौत, जहां पश्चिम बंगाल की रहने वाली उम्मी खातून को सोसाइटी परिसर में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए जाने के बाद निवासियों द्वारा सतर्क पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। इंस्पेक्टर संदीप ने कहा कि सुमी शादीशुदा थी और अपने परिवार के साथ सेक्टर 37B के गडोली इलाके में रह रही थी। वह कंडोमिनियम में 5 या 6 फ्लैटों में काम कर रही थी। दोपहर करीब 1:30 बजे एक निवासी ने टावर बी के पीछे रसोई की बालकनी की ओर 100 पड़ा देखा और RWA के व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो साझा की। सुरक्षा कर्मियों के साथ सोसाइटी के सदस्यों ने घटनास्थल का दौरा किया और महिला की पहचान की। सतर्क होने पर एक पुलिस कोई जगह नहीं हुई। इंस्पेक्टर संदीप ने बताया कि सुमी शादीशुदा थी और अपने परिवार के साथ सेक्टर 37B के गडोली इलाके में रह रही थी। वहीं आपको बता दें, वह कंडोमिनियम में 5 या 6 फ्लैटों में काम कर चुकी है। जो कि सुमी घर नहीं पहुंची, उसके परिवार ने सदस्यों ने कल रात मुझे सोसाइटी में बुलाया। वे सुरक्षा कर्मियों के साथ उस फ्लैट में गए जहां पर वह काम करती थी और चले गए क्योंकि वे उसका पता नहीं लगा सके। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही, आशुतोष ने कहा। वहीं सेक्टर 10 पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने कहा कि परिवार के सदस्यों ने अपने पड़ोस में सुमी की तलाश की और सोसाइटी में भी पूछताछ की, लेकिन वे उसके ठिकाने का पता नहीं लगा सके। बुधवार को ठीक उसी समय जब परिवार ने पुलिस से संपर्क किया, रामप्रसाद सोसाइटी से सूचना मिली। वहीं अब आइए सुनते हैं वहां के सोसाइटी वालों ने क्या कुछ कहा। मैं मोनिका राणा M201 से। क्या कुछ कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी घटना घटी है? घटना तो देखो सभी के लिए बराबर है ये। हम भी सिक्योर नहीं है इस चीज के लिए। इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हो गया, जब तक अब तक हमें कुछ पता भी नहीं है। 3 दिन हो गए हैं, अब इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं। सभी यहाँ पे जितनी भी हैं, लेडीज भी और भी सभी मेंबर्स हैं, सभी के लिए अनसेफ ही है। जो हमें नहीं पता लग रहा है कुछ भी किसी चीज का। किसी प्रकार से भी नहीं है, ही नहीं कोई सिक्योरिटी नहीं है। हर चीज में ही लैप्स है, हर चीज का। अब बताओ किस किस के नाम लें और किसका नहीं। सबसे पहले तो बिल्डर का ही बोलेंगे और फिर अपना GM हो गए और अपना सिक्योरिटी लैब बताओ और किस किस का बताएं। हम तो सब साथ रहते हैं, रेजिडेंट सभी अपना देते हैं साथ हर चीज के लिए, बट कोई भी मतलब हमारा कोई भी साथ नहीं देता बिल्डर और उनमें से। तभी इतनी बड़ी यहाँ पे हुई है मिस्टेक, ये तो नहीं हो सकती थी अगर वो साथ देते। बच्ची के साथ जो इतनी बड़ी घटना घटी, इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब यही मतलब बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है। अब देखो उनके साथ प्रशासन से यही मांग करेंगे भी जो भी असली कल्पित है वो सामने आए और उसको सजा मिले। ये तो हम चाहते हैं। मैं एच टावर्स की रेजिडेंट हूँ और मुझे पिछले 2.5 साल से यहाँ रह रही हूँ। क्या कुछ परेशानी है उसके बारे में? मैम यहाँ पे परेशानियों की तो लिस्ट ही लिस्ट है। यहाँ पे मेंटेनेंस 0 है, सिक्योरिटी 0 है। हमसे हर महीने पैसे लिए जा रहे हैं मेंटेनेंस के प्रीपेड कनेक्शन के साथ, और उसके अवज में हमें कुछ भी फैसिलिटीज टाइमली नहीं दी जा रही है। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल अपने ही उस पे रह रहे हैं, रिस्क पे। हमारी यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का कुछ नहीं है। यहाँ पे जो नाबालिग बच्ची के साथ घटना घटी है, उसके बारे में क्या कुछ कहना? उसके बारे में तो यही सुनने को आ रहा है, बिकॉज मेरा कल ऑफिस था, मैं तो यहाँ पे थी नहीं। और जब हम शाम को यहाँ वापस आए हैं तो उससे ये पता चला है कि कोई कह रहा है सुसाइड है और कोई कह रहा है मर्डर है। बट जो उसकी सिचुएशंस और जो पिक्चर्स दिख रही हैं उससे तो ये पूरा मर्डर का केस ही लग रहा है। सिक्योरिटी इसमें कोई हेल्प नहीं कर रही है। सिक्योरिटी ने बिना बताए उसको आउट कर दिया। जो इनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, सिक्योरिटी के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पुलिस कोई इसके ऊपर एलिगेशन नहीं, कोई हमें जवाब नहीं दे रही है। अपने आप उन्होंने रिपोर्ट्स बना दी है, 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, इसके ऊपर कोई जवाब नहीं आ रहा है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी क्या बिल्डर यहाँ पे आए? मैम नहीं, यहाँ पर कोई बिल्डर नहीं आता है। बिल्डर्स को फोन किया जाता है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। और जो यहाँ का GM है संजय चौधरी, उसको हर टाइम यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, वो कभी भी यहाँ प्रेजेंट ही नहीं होता। ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही बताएगी, पुलिस वालों ने ये कहा है। इसके बारे में तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है कि कुछ है या नहीं है। क्या कुछ मांग करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि उसका इंसाफ किया जाए और जो भी क्लैरिटी है, कम से कम हमें रिपोर्ट का जवाब तो दिया जाए कि क्या सही है। यहाँ तो पुलिस कुछ बता ही नहीं रही है और 24 घंटे तक पुलिस थी और आज तो यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल अनसेफ है यहाँ पर। मैं यहाँ का RWA प्रेसिडेंट। क्या कुछ कहना चाहेंगे, सोसाइटी में इतनी बड़ी घटना घटी? इस सोसाइटी में ये तीसरी घटना है यहाँ पे, और यहाँ की जो ये घटना घट रही है, यहाँ का सिर्फ एक ही रीजन है सबसे बड़ा, सिक्योरिटी लैप्सिस। और वो लैप्सिस का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ का जो GM है संजय चौधरी।
वो यहाँ की सिक्योरिटी हर दिन सिक्योरिटी बदल देता है, कभी उनके लिए पैसे नहीं देता है, कभी सिक्योरिटी स्ट्राइक पे है। यहाँ रेजिडेंट उसके मर्जी पे रहते हैं लोग। यहाँ पर मेंटेनेंस चार्ज वगैरह मेंटेनेंस चार्ज एडवांस में देते हैं सारे रेजिडेंट। एक तारीख को सबका चला जाता है, प्रीपेड बेसिस है यहाँ पे, सबका कट जाता है। किसी का एक रुपया भी ऊपर हो जाता है तो उसका बिजली कट हो जाता है। 1 रुपया भी ऊपर हो जाता है तो उसकी बिजली कट हो जाती है। 1 रुपया भी कहना चाहेंगे प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि यहाँ हमें सपोर्ट करे और जो प्रॉब्लम हो रही है हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन ले, और एरो और रामप्रस्था की मैनेजमेंट को बुला के उनसे पूछा जाए क्यों वो हमें फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं। अगर वो फैसिलिटी नहीं संभाल सकते तो आरडब्ल्यू को वो हैंड ओवर करे, आरडब्ल्यू अपने आप टेक ओवर करे, अपने आप कर लेंगे। मेरा नाम आशुतोष ठाकुर है और जनरल सेक्रेटरी हूँ मैं आरडब्ल्यूए का। सबसे बड़ा इशू हमें जो यहाँ पे लग रहा है वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जिसको 6 साल से हम लोग चेज कर रहे हैं। उनके पास हमने कई कंप्लेन लेके गए हैं कि यहाँ पे कई सारी घटनाएं हो चुकी है, इससे पहले भी 2 यहाँ पे मौत का हो चुका है। उनके पास हमेशा होता है कि हम जी एफआईआर नहीं लिखेंगे, बिल्डर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, कोई ना कोई वो रीजन दे करके किसी तरीके से भागने का काम करते हैं, चाहे यहाँ के लोकल एमएलए हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो, चाहे पुलिस स्टेशन हो, सब ये बिल्डर के सपोर्ट में खड़े हैं। 6 सालों से बिल्डर यहाँ पे उगाही कर रहा है मेंटेनेंस का। अनौपचारिक रूप से यहाँ पे पैसे कलेक्ट किए जा रहे हैं रोज के बेसिस पे एडवांस में, और सर्विसेज के नाम पे जीरो है। सर्विस यहाँ सिक्योरिटी बिल्कुल जीरो है। आज भी अगर कोई बाहरी अगर अंदर आ जाए और नीचे बेसमेंट में गाड़ी जाकर के और लिफ्ट का इस्तेमाल करके किसी घर में जाके कोई भी दुर्घटना होती है तो ये बहुत आसान काम है यहाँ पे होने के लिए। हम लोग इतने इस एरिया में, जैसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, क्योंकि आसपास अभी अंडर डेवलप्ड एरिया है। इस चीज का गुहार करते करते हम लोग परेशान हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस, इस केस में हम पुलिस को पर्सनली हम लोग ये पूछ रहे हैं एज ए आरडब्ल्यूए कि इन्वेस्टिगेशन क्या लिया गया, क्या हुआ और कैसे इस केस को वो लोग वैल्यू दे करके हमें अपडेट उनको करना चाहिए, जिसका वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पूरे प्रशासन का यहाँ पे मिली भगत है और हम डिमांड करते हैं एज ए आरडब्ल्यूए, एज ए होल रेजिडेंट, कि इसकी सच्चाई, क्योंकि हमें इस मैटर पे इतनी गंभीरता है बिकॉज ये नाबालिग बच्ची थी, उसके साथ क्या ज्ञान चाहिए, और इस दुर्घटना के बेसिस पे एफआईआर का डिमांड हम लोग रामप्रस्था, एरो जो मेंटेनेंस एजेंसी है और सिक्योरिटी जितने भी लोग हैं, क्योंकि परसों अगर ये घटना हुआ, कल की बात है परसों मेंटेनेंस की पूरी टीम स्ट्राइक पे चली गई थी। मुझे तो यहाँ तक मिली भगत, इसमें कुछ सेंस आ रहा है कि क्यों संजय चौधरी यहाँ पे आके कुछ गार्डों की पिटाई करी परसों रात में, और उसी रात में मेंटेनेंस एजेंसी भी गायब हो गई। तभी तो सुबह तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया कि बॉडी कहाँ है, क्या है, और सब ढूंढ रहे थे, और 1-1:30 बजे जाके पता चला है किसी की लाश यहाँ मिली है। कहाँ थी मेंटेनेंस एजेंसी, उसके स्टाफ कहाँ थे, सिक्योरिटी वाले कहाँ थे, संजय चौधरी क्यों नहीं पुलिस संजय चौधरी को बुला के उनसे पूछा, और क्यों नहीं उन्होंने आकर के जवाब दिया कि किसके पीछे कौन जिम्मेदार है। हम लोग पूरी डिमांड करते हैं कि एफआईआर बिल्डर पे और मेंटेनेंस एजेंसी पे इस बार होनी चाहिए, और इससे कम हम कुछ भी मानने वाले नहीं। क्या कुछ कहेंगे? इससे पहले भी आपने बताया 2 हादसे और हो चुके, ये तीसरा हादसा। अब आप प्रशासन से क्या कुछ कहेंगे? प्रशासन से हमारा सिंपल डिमांड है, डीसी ऑफिस से भी और एसटीपी ऑफिस से भी ऑर्डर हो चुका था कि यहाँ जब एग्जिस्टिंग आरडब्ल्यूए है तो क्यों हैंडओवर मेंटेनेंस का ना दिया जाए, बिकॉज जो रेजिडेंट यहाँ रह रहे हैं वही सोसाइटी को मेंटेन करेंगे और अपनी सुरक्षा को निश्चित करेंगे। जब ऑर्डर एसटीपी ऑफिस से आ चुका है तो पुलिस क्यों नहीं उसको यहाँ पे अवेल करवाती है और यहाँ पे आके फोर्सफुली हैंडओवर दिलाती है। क्योंकि ये अंदर की बात है, अंडर टेबल की बात करके ये हैंडओवर नहीं दिला रहे मेंटेनेंस का, और इसलिए प्रशासन से हमारी डिमांड है तुरंत बेसिस पे हमें यहाँ आरडब्ल्यूए को हैंडओवर दिया जाए, सो दैट हम सभी लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें।